नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपको नए लोगों से मिलवा रहे हैं। बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में। काफी कुछ आपने उनके बारे में सुना, उनके बारे में जाना। एक्चुअली फैक्ट क्या है डेरा सच्चा सौदा का, ये सीधा हम लोगों से बात करके जानेंगे। जैसे अभी चर्चा में भी आया था कि अगर गुरुजी जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा अगर समाज में वापस आते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है समाज के ऊपर, ये भी हम बात करेंगे। नमस्कार मधु जी, आपका द फैक्ट आई चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। हमारे साथ मधु जी जुड़ रहे हैं जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंचकुला पंजाब से बिलोंग करते हैं। मधु जी, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मधु जिंदल है, मैं पंचकुला से हूँ और मैं डेरा सच्चा सौदा की अनुयायी हूँ। मतलब जी हम लोग कम से कम मैं जैसे मुझे 40 प्लस की हो गई हूँ, तो मैं तब से ही हम लोग डेरे जा रहे हैं। जी जी। तो और यहाँ पर हमारा शॉप है, मेडिकल शॉप है। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को मानते हैं, आगे बच्चे भी गुरुजी को मानते हैं। हम मेरे आगे मम्मी पापा सास ससुर, मतलब हमारी शादी ही डेरे में हुई थी। डेरे में शादियां भी करवाई जाती हैं, दिल जोड़ माला जिसको बोलते हैं। तो जी हमारी शादी ही डेरे में हुई थी। जी जी। मधु जी, लगभग कितने साल हो गए होंगे आपको जुड़े हुए डेरा सच्चा सौदा से? ये जब से डेरा सच्चा सौदा बना है तब से मेरे नाना जी और मामा जी, पलटू मामा जी और नेकी राम जी 68 से 1968 से, तब से हम लोग डेरे से जुड़े हुए हैं। जी, तो आपका और क्या मानना है डेरा सच्चा सौदा के बारे में? कैसा लगता है आपको वहां पर? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से हम जा रहे हैं। तो नाना जी मतलब डेरे में सेवा करते थे और मेरे दादाजी थे नहीं। मतलब जब पापा बचपन में थे तभी उनकी एक्सपायर हो गए थे। तो हम तो गुरुजी को कभी नाना जी कभी दादाजी ऐसे कह के बुलाते थे। तो जी हमें तो लगता ही नहीं कि कुछ, हम ऐसा लगता है जैसे अपने घर में चले गए। ऐसा, जी इतनी शांति मिलती है वहां जाके। और बच्चे भी, जैसे छुट्टियां होती हैं, कहीं तो कहीं जाना चाहता है घूमने के लिए, बच्चों की पहली इच्छा ये होती है कि डेरा चलते हैं मम्मी, हम कितना कुछ जाते हैं, क्योंकि साल में 2 छुट्टियां होती हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो हम लोग ज्यादा डेरे जाना पसंद करते हैं कि वहां रहें, वहां मिले सत्संगियों से, सत्संग सुने। जितना को पिताजी की सेवा मतलब वहां जो रहने वाली है संगत आती है उनकी सेवा करें, यही मतलब बहुत अच्छा लगता है जाके वहां पर। जी जी। जैसे आप बचपन से डेरा सच्चा सौदा में रहे हैं, बचपन से आप सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को भी जानते होंगे, तो हाँ उनका जी। नेचर व्यवहार किस तरह का लगता है आपको? बहुत पोलाइटली, बहुत ज्यादा, और सेवा भाव इतना। गुरु जी में हम गुरु पापा कह के बुलाते हैं, गुरु पा उनको। तो सेवा भाव तो ऐसा है कि हम कह नहीं सकते कि वो शायद एक ऐसा है कि मोम शायद बाद में पिघले, हमारे गुरु पा पहले पिघल जाते थे। किसी को दुखी देखना, मतलब उनके वो रह ही नहीं सकते थे। और सबको प्यार मानवता भलाई के कार्य करनी, हम संगत को सिखाना। तो बहुत अच्छी नेचर है हमारे गुरुपाल की। जी, और क्या बताना चाहेंगे गुरुजी के बारे में, और क्या जानते हैं आप उनके बारे में? मैं ग्रीन एस फोर्स की भी मेंबर हूँ। वहां पर गुरुजी ने मानवता भलाई के लिए एक ग्रीन एस फोर्स तैयार की है, मैं उसकी भी जी जी मेंबर हूँ। जैसे पीछे मीडिया ने काफी उछाला था कि ये मतलब गुफा है या कुछ और है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी कि जैसे ग्रीन एस फोर्स के मेंबर्स हैं, हमारी ड्यूटियां लग जाती थी सत्संग के दिनों में कि कोई पानी पिलाना है, लंगर देना है। तो हम, कोई सड़कों पे ट्रैफिक को संभाल रहा है, कोई कुछ, मतलब अलग अलग ड्यूटियां लगी होती थी सबकी। तो हम लोग सत्संग पंडाल में नहीं बैठ पाते थे। तो जी वहां जी। पर एक तेरावास है डेरा सच्चा सौदा में, जिसको इन्होंने गुफा कहा था, तेरावास है। वहां पर सत्संग के बाद पिताजी हम सारे बहन भाइयों को, कम से कम लाखों की तादाद में हम लोग, तो हम सभी बहन भाइयों को परिवार के समेत, कोई एक आध जना नहीं होता था, विद फैमिलीज, कि उनको भी खुशियां देनी है कि तुम लोग सत्संग में नहीं आके बैठे, तो हमें भी पिताजी खुशियां देते थे। तो बहन भाई अलग अलग बैठते थे, बहुत डिफरेंट,
मतलब उनमें काफी गैप होता था। बहनें एक तरफ बैठती थी, भाई एक तरफ बैठते थे, और लाखों की तादाद में संगत होती थी अंदर। उनको पिताजी खुशियां देते थे। तो और वो खुशियां हम बयान नहीं कर सकते कि वो पिताजी जो एक बार ऐसे पूछ लेते थे, और बेटे ठीक हो, हमें माइक दिया जाता था वहां पर, एक पिताजी के पास माइक होता था, पिताजी स्टेज पे बैठे होते थे, हमें माइक दिया जाता था, और पिताजी सिर्फ इतना पूछते थे, और बेटे ठीक हो सारे। तो हमें ये लगता था कि हम इस दुनिया की है ही नहीं। और जैसे पिताजी ने मानवता भलाई के कार्य करने के लिए हमें कहा कि आगे बढ़ के रहो। ग्रीनएस अभी भी जैसे अब ब्लड डोनेट कर रही है, और पीछे करनाल में एक फ्लड आया था, उसमें भी मतलब पूरे ग्रीनएस मेंबर्स ने पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया। तो यही हमें शिक्षा दी जाती है कि कैसे समाज का वो करना है, भलाई कर सकते हो जितना कर सकते हो। जी जी। लेकिन मैम, जैसे एक तरफ आपने भी काफी बताया, देखा भी जाता है जो उनकी शाह सतनाम जी ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स विंग है, काफी कार्य कर रही है समाज के लिए, अभी कोरोना के टाइम में भी लगी हुई है। लेकिन मैम, उनके बारे में जो अलग दिखाया जा रहा है, जहाँ उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहोगे उनके बारे में? बिल्कुल गलत। 170% भी, 200% भी कहूंगी ना, वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे देख रहे हैं। चलो आपको ये लगेगा कि मैं तो पुरानी जनरेशन की थोड़ी सी हो गई हूँ, तो लेकिन जो न्यू जनरेशन है, जो हमारे डेरे के जो अनुयायी है, उसमें 70-80% यूथ है आज के डेट में। तो अगर कुछ ऐसा होता तो यूथ सबसे पहले पीछे हटता है, लेकिन आप ये देखोगे कि यूथ सबसे आगे आ रहा है। वो मतलब उनका कहीं बस नहीं चला, क्योंकि गुरुजी ने हमें ना तो लड़ाई करना सिखाया, ना कुछ सिखाया। गुरुजी ने कहा कि नहीं, प्रेम करो, प्रेम करो, सिर्फ प्रेम। तो हमें कहा नहीं गया। लेकिन यूथ, आज की यूथ तो अगर कुछ ऐसा होता 1%, तो यूथ सबसे पहले पीछे हटती है, और यूथ सबसे आगे आ रही है सो सेवा में। और हमको देख के, मतलब यूथ को और हमको देख के आज जो नॉन सत्संगी भी हैं, वो भी डेरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप ये देखो कि अगर कुछ ऐसा होता तो कोई एक बंदा नहीं पीछे लग सकता, वो भी हट जाता है। तो ऐसे करोड़ों संगत कैसे अभी भी पिताजी के वचनों पे अमल करते हुए, वचनों को मानते हुए आगे बढ़ रही है, और समाज भी उनके साथ जुड़ रहा है। आप खाली सत्संगी की नहीं कह सकते। आज मैं सोसाइटी में रहती हूँ, तो मेरी सोसाइटी में भी आज की डेट में 99% लोग ये कहते हैं कि बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। हमारी शॉप है बिरला मेडिकोस, एक छोटी सी लैब है, हमने गुरुजी की फोटोएं लगाई हुई है। जब 25 अगस्त को ये बात हुई, 26 अगस्त को हमने शॉप खोली, तो मतलब 99% लोगों का ये कहना था बहुत गलत हुआ। मतलब वैसे तो कई लोग नहीं जानते थे, लेकिन मीडिया ने उनको सबको बता दिया कि ये संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हैं। तो वो ये कहते थे आके कि बहुत गलत किया, पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, मीडिया ने जितना उछालना था बहुत गलत हुआ। क्योंकि उन्होंने पता था कि हम कभी ऐसा कुछ करते ही नहीं है। जब सत्संगी नहीं करते हम लोग, तो हमारे गुरुजी कैसे, कभी सोच भी नहीं सकते हम लोग। और बचपन से जा रहे हैं, सब कुछ देख रही हैं। इतना जो हमें ये शिक्षा देता है, 3 वचन मनवाता है कि बराबर के हैं तो बहन भाई समझो, बड़ी हैं तो माँ बाप, और छोटे हैं तो बेटा बेटी। तो जो हमें शिक्षा दे रहा है आज की डेट में, कलयुग में, वो खुद कैसा होगा आप सोच भी नहीं सकते। जी जी जी। तो फिर मैम, जी जी, इस तरह से गुरुजी के साथ ही क्यों किया जा रहा है? मतलब क्यों गुरुजी को टारगेट किया गया, क्या लगता है आपको? देखो, मैं ना तो मुझे नहीं पता, वो गुरुजी समझ सकते हैं, लेकिन गुरुजी के अनुयायी बहुत बढ़ गए थे। जबकि गुरुजी ने कभी कोई पॉलिटिक्स बाजी नहीं की, वो सिर्फ ये चाहते थे कि समाज सुधरे। उन्होंने शराब छुड़ाई, शराब छोड़ने से मैंने कईयों को नाम दिलाने के लिए, नाम शब्द मिलता है हमें सत्संग के बाद, कईयों को नाम शब्द दिलाने लेके गई हूँ। तो आप ये देखो कि उनके रात को वो लोग दरवाजा बंद करके सोते थे कि आएंगे पापा, बच्चे डरे रहते थे। उनके घरों में जब वो लोग लेडी सिमरन नाम शब्द लेके आई, हस्बैंड उनके नाम शब्द लेके आए, उनके घर स्वर्ग बन गए। क्योंकि शराब पीनी, जुआ खेलना, ना खुद कमाते थे और बच्चों से भी छीन छून लेते थे। तो वो जब इतने शराब छुड़ा के इतने लोग सत्संगी बनते जा रहे हैं, गुरुजी ने तो समाज सुधारा, लेकिन वो जो दूसरे पॉलिटिक्स बाजी थे, वो सोच रहे थे कि पता नहीं
गुरुजी क्या ही बन जाएंगे, जबकि हमारे ना सत्संगियों के और गुरुजी के तो कहाँ, वो तो सिर्फ एक समाज सुधारना चाहते थे। पता नहीं कैसे उनके दिमाग में ख्याल आया, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स बाजी और कुछ भी नहीं। जी जी क्योंकि जी। हम गुरुजी ने तो कभी ऐसा कुछ कहा नहीं हमें कि तुम ये करो, ये राजनीति अपनाओ या कुछ ना, बिल्कुल नहीं। जी, जैसे अब देखा जाए 3 साल होने वाले हैं मैम, अब वो नहीं है सोसाइटी के अंदर, तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब उनके ना रहने से सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया? देखो, शराब पीने वाले बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो जी गुरुजी जैसे खुद पिताजी हमें कहते थे कि एक बंदे को तुम अगर लेके आते हो नाम दिलाने के लिए, तो 1000 गौओं को तुम आग में से निकालते हो। हमें ये सिखाया गया था, तो हमें भी लगता था कि हाँ चलो जितना सेवा कर सकते हैं सत्संगियों को नाम दिलाएं। तो वो नशा छुड़ाने वाला कोई रहा नहीं। सबसे बड़ा बात तो वेश्याओं को बेटी बनाना, उनकी शादी कराना पिताजी ने, ये आज की डेट में कोई सोच भी नहीं सकता। कोई मतलब हम सत्संगी होके भी नहीं सोच सकती। मतलब जी आम जी इंसान तो क्या, हमें जो उनके अनुयायी हैं, हम भी एक कल्पना करके दहल जाते हैं कि एक वेश्या को बेटी बनाना। वो देखो, वो बेचारियां सोच रही हैं, क्योंकि कुछ के पिताजी ने अपनी बेटियां बना के उनकी शादियां कराई, तो पिताजी के कहने पे ही शादी करने के तैयार होंगे बच्चे, अदरवाइज मैं कहूंगी तो कोई नहीं मानेगा। तो एक वो विधवाओं की शादी कराई पिताजी ने, लोगों के घर बना के देने, ये सब कुछ छूटता जा रहा है। जुआ, शराब, नशा, जो यूथ पीढ़ी है जिनको पिताजी ने संभाला हुआ था, हम जैसे आगे से आगे बच्चों के दोस्त, आगे से आगे फैमिलीज बढ़ रही थी, वो सब पीछे हटते जा रहे हैं। वही अब तांडव नच रहा है कि चारों पासे शराबी, जुआरी, ये सब कुछ है। तो बहुत पिताजी जब आ जाएंगे तो ये सब फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आज जरूरत है सोसाइटी को गुरुजी की? बहुत ज्यादा जरूरत है। इतनी ज्यादा कि शायद खाने खाने जितनी जरूरत है पिताजी की सोसाइटी को, गुरुपाद की। एज ए जी जी मतलब, चलो आप सब लोग मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन एज ए मतलब एक अच्छे इंसान के रूप में देखो कि एक इंसान जो कि इतने अच्छे काम कर रहा है, उसके पीछे लग के कोई शराब छोड़ रहा है, कोई नशा छोड़ रहा है, कोई मतलब विधवाओं की शादी करने को तैयार हो रहा है, वेश्याओं से शादी करने को तैयार हो रहा है, तो ऐसे बंदे की तो एज ए गुरु ना मान के, एक अच्छा इंसान मान के, बहुत बहुत जरूरत है समाज में। उनका आना समाज के लिए एक नायाब तोहफा ही होगा, समझ लो। जी जी। मैम अभी बात चली थी जैसे कुछ समय पहले गुरुजी ने पेरोल की बात आई थी गुरुजी के लिए। जैसे पेरोल की बात आती है, या किसी भी तरीके से अगर गुरुजी समाज में वापस आते हैं, तो कुछ लोगों का मानना अलग तरीके का था कि अगर समाज में वापस आते हैं तो समाज का माहौल अलग तरह का हो जाएगा। आप क्या कहोगे? समाज का माहौल तो अलग तरह का होगा ही, जहाँ कोई शराबी नहीं होगा, नशेड़ी नहीं होगा, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे पिताजी ने लड़कियों को आगे बढ़ाया, कोई नहीं करता। पेरेंट्स पेरेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं लड़कियों को आगे करता। तो वो अलग ही माहौल था। पिताजी ने लड़कियों को हर किसी फील्ड में, मतलब अबला नहीं बनाया, पिताजी ने उसको सबला बनाया हर फील्ड में। क्या वो नेशनल गेम्स है, इंटरनेशनल गेम्स है, क्या वो किसी भी मतलब फील्ड में पीछे नहीं रखा लड़कियों को, कि जी जी लड़कियां लड़कों के बराबर चलती हैं। तो एक अलग, वाकई बहुत अच्छा, और जिसको कहते हैं ना कि एक अलग सुहाना माहौल होगा। जी जी जी। सरकार से क्या अपील करेंगे आप गुरुजी की? हाथ जोड़ के सरकार से अपील करेंगे कि हमारे गुरु पाक को जल्दी से जल्दी हमारे सत्संगियों के बीच में ले आओ, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई कर ही नहीं सपने में भी नहीं सोच सकते। तो यही है कि हमारे गुरु पाक को हमारे बीच में वापस ला दो। मधु जी, जैसे कि आपने बहुत अच्छा बताया, हमारे दर्शकों को फैक्ट रखे आपने डेरा सच्चा सौदा के व गुरु जी के। एक और आपसे अपील करेंगे कि आप पब्लिक को भी थोड़ा सा बताइए कि जिस तरह से आप लेडीज हो, आप बचपन से डेरा सच्चा सौदा में रहे हो, क्योंकि काफी कुछ मीडिया द्वारा दिखाया गया बेटियों को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर, डेरा सच्चा सौदा के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया, बहुत ही अलग तरह की हेडलाइंस बनती थी। तो उनके लिए लेडीज के मन में थोड़ा सा अलग इमेज बनी हुई है। आप उनको अपनी वीडियो के द्वारा थोड़ा सा अवेयर कीजिए, क्या है मतलब किस तरह की सेफ्टी रहती है गर्ल्स के लिए, या किस तरह का माहौल है डेरा सच्चा सौदा का एक लेडीज को लेकर?
देखिए पिताजी ने मतलब हमारा जो बैठने का तरीके से ही बताती हूँ कि वहां पर सेफ्टी इतनी है कि आज नॉन सत्संगी भी वहां पर अपनी लड़कियों को स्कूल में कॉलेज में एडमिशन करा रही है। वो सिर्फ ये इसी वजह से करवा रही हैं कि हमारी बेटियां बाहर सेफ नहीं है, यहाँ हम बेदरड़े से छोड़ के आ सकती। इसी सबसे बड़ी बात तो यही है कि कौन अगर बाई चांस अगर नहीं ऐसा कुछ था तो कौन नॉन सत्संगी, चलो हम तो सत्संगी आप कह दोगे, नॉन सत्संगी क्यों छोड़ के आएंगे। तो एक तो वहां पर इतना सेफ्टी वाला माहौल है कि लड़कियों की लेडीज की खास करके बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, उनको अलग बिठाया जाता है। ये नहीं कि इवन की हस्बैंड वाइफ भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, उनको भी अलग अलग बैठना पड़ता है। बेटे हैं अलग है तो मतलब लेडीज के साथ तो एज ए सुरक्षा तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। ये जो मीडिया ने दिखाया बहुत गंदा दिखाया है। पिता ने सिर्फ बेटी माँ और बहन का रिश्ता ये बताया, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है वहां पर, कोई कुछ नहीं है। और इतनी इतनी साफ सुथरी सोसाइटी है वहां की कि जो बयान में नहीं बता सकती बिल्कुल, जिसके लिए सोच भी नहीं सकता कि जो एलिगेशन लगाए हैं पिताजी पे कि पिताजी ने तो इतनी वहां बीच में रस्सियां बांधी जाती हैं, जैसे बहन भाई बैठती हैं तो रस्सियां बांधी जाती हैं, आपस में बात भी करनी है तो डेरे से बाहर जाके, जो जैसे फैमिलीज हैं वो डेरे से बाहर जाके बात करो जैसे मर्जी, आप लोग जैसे नॉर्मल रहते हो। अदरवाइज डेरे में फैमिलीज भी सिर्फ इकट्ठी हो सकती है लेकिन इकट्ठे बैठ नहीं सकते कि बाहर गेट की जाके बात करो। तो इससे ज्यादा सेफ्टी क्या होगी। जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जो गुरुजी हैं उनका मिशन और विजन क्या है, मतलब किस तरह का वो मिशन लेकर चलते हैं। जैसे कुछ लोगों का अलग था, भी गुरुजी अलग तरह की लाइफ जीते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया वो सोसाइटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो फिर उनका मिशन और विजन क्या लगता है आपको? मिशन तो यही है कि देश यहीं पे जिसको बोलते हैं कि स्वर्ग बन जाए, कि आपस में भाईचारा रखो और नशा छोड़ दो सारा समाज। उनका यही मिशन था कि जितना हो सके समाज को इन बुराइयों से दूर रखे, यही सबसे बड़ा मिशन लेके गुरुजी चल रहे थे। और इसके अलावा कुछ नहीं था उनका मिशन, कि जितना हो सके, क्योंकि उनको ये नहीं था कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, ऐसा कुछ नहीं था उनके दिमाग में कि तुम लेके आओ संगत बाहर से लेके आओ और मेरे फॉलोअर्स बढ़ाओ। उनका मिशन सिर्फ ये था कि एक साफ सुथरा समाज बन पे जिसमें नशा ना हो, बेटियों को इज्जत दी जाए, वो बेफिक्र होके बाहर घूम सके, क्योंकि जब हमारी सोच गंदगी से बाहर निकलेगी तो हम बेटियों के लिए भी अच्छा सोचेंगे। तो ये उनका सिर्फ और सिर्फ ये मिशन था। जी जी, थैंक यू मधु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, फैक्ट रखने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए जो आपने एक्सपीरियंस किया बचपन से डेरा सच्चा सौदा के साथ, वैसे डॉक्टर गुरमीत रामरहीम सिंह चिंसा के साथ। ये थे हमारे साथ पंचकुला से मधु जी, जिन्होंने अपने बचपन से जिस तरह से उन्होंने डेरा सच्चा सौदा में लाइफ स्पेंड की है, सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरहीम सिंह जिंसा के साथ बचपन से वो लोग जुड़े हुए हैं और बचपन से वो जानते हैं कि किस तरह का गुरुजी का नेचर है, किस तरह से गुरुजी ने मिशन ह्यूमैनिटी का जो शुरू किया हुआ है, किस तरह से वो लगातार लोगों की हेल्प करने में लगे हुए हैं, ह्यूमैनिटी को पैदा करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि खासकर लेडीज को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है डेरा सच्चा सौदा में, और तमाम उन खबरों, उन हेडलाइंस पे ये लोग तमाचा मार रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है डेरा सच्चा सौदा में जैसा आपको पहले हेडलाइंस द्वारा दिखाया गया। और इनका ये मानना है कि जितने भी रोग गुरुजी के ऊपर लगाए गए हैं वे सब झूठे बेबुनियाद है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए दोस्तों, लगातार लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं, अभी हमारे साथ जुड़े थे वेल एजुकेटेड लोग हैं, वेल फैमिली से रिलेटेड लोग हैं जो आपके सामने लगातार फैक्ट रख रहे हैं, और ये लोग मांग कर रहे हैं, सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि गुरुजी समाज में जल्द वापस आने चाहिए। अगर गुरुजी समाज में वापस आते हैं तो वो दोबारा से बेटियों के लिए वो काम करेंगे, और जो नशा छुड़वाने का उनका मिशन है वो इस देश को स्वच्छ बना के, इस समाज को स्वच्छ बना के जरूर पूरा करेंगे। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।